बहुत ही अहम टॉपिक होता है जनरल मैथ्स पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक टॉफ़ी 5 रुपए की है जी हाँ, जैसा महंगाई बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं है। तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी? बड़ा आसान है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, हमारा आंसर आ जाएगा ₹50। इसका मतलब है 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी? 50 रुपए की। ठीक है जी। सो ये बिल्कुल बेसिक हमारी अभी हमने देखी है। ठीक है जी। सो ये कहलाती है चीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जनरल मैथ्स में हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो एक सवाल आया था, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 2:5:4। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होगा 2 और 5 का तो हमने रेशियो लेना ही है। फिर जो आप एक यूजुअल ना क्लास 8 मैट्रिक्स से पढ़ते हैं, वो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा? पहले 2 डॉट होंगे पहले दो में, फिर 4 डॉट, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और 2 डॉट का मतलब होता है अपॉन, यानी 2/5 = 4/x। तो ऐसे एक्स के लिए निकलना कौन सा मुश्किल काम है, निकलाएगी। ऐसे एक और सवाल है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 2.5:1.5। तो 2.5/1.5 भी कर दिया, इक्वल टू 1/5/x भी कर दिया। अब यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 48 एंड 12। तो देखो पहले 48 का रेशियो एक्स के साथ, फिर एक्स का रेशियो 12 के साथ। तो ये 48/x = x/12। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48 × 12। 48 को हम तोड़ सकते हैं ना 12 4 सा करके, तो इस तरह कर लेना ज़्यादा आसान होता है। क्या मतलब, मैं बताता मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो अगर 48 को तुम कैलकुलेशन से बचोगे, 12 4 सा लिख लो, तो देखो 2 12 है, इस एक्स स्क्वायर 12 के बराबर है, तो एक्स हो जाएगा 12 और 4 का रूट क्या होता है 2। 12 2 सा 24, एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी जी। बड़ा अच्छा सवाल है। एनी ऑब्जेक्ट that is given any initial velocity and which subsequently follows a path determined by the gravitational force acting on it and by frictional resistance of the atmosphere is called। तो देखो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एनी initial velocity and which subsequently follow a path determined by gravitational force acting on it and by frictional resistance of atmosphere is called। इसका आंसर है प्रोजेक्शन। ये बड़ा अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन सर्टेन कॉलेजेस 3:2। भाई कॉलेज है जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है। When 50 more male and 80 more female added, ratio of male to female becomes 5:4। अच्छा, जब 50 मोर मेल्स आए 50 फीमेल आई, तो ये रेशियो 3:2 से क्या हो गया 5:4। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स इन द कॉलेज। अब मेल्स का नंबर पूछा है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मेल 300 हैं और शुरू में रेशियो 3:2 है, तो इसका लगता है फीमेल को 200 होना चाहिए, और 50 मेल एडअप करना और 80 फीमेल एडअप करने के बाद रेशियो होना चाहिए 5:4। सो आओ ज़रा चेक करते हैं। 50 यहाँ एडअप किया तो 350 हो गया, 80 यहाँ एडअप किया 280 हो गया। क्या 350 और 280 का रेशियो 5:4 होता है? बिल्कुल होता है जी। तो इसका मतलब है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, 300। बाकी सबसे इस तरह नहीं आता, बाकी से नहीं आता। जो ऑप्शंस को आप ट्राई करके देख लें। 200 मेल तो फीमेल क्या होंगी जी 3:2। तो पहली बात तो ये सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहे, और ऑब्वियसली बात है जब 50 एडअप करते हैं मेल में और 80 फीमेल, तो रेशो 5:4 का नहीं आता। तो हमेशा सिर्फ किस में होगा? करेक्ट ऑप्शन में, जो कि हमारा ऑप्शन है, यही आ गया। तो बस ये मेरा आंसर है। ओके देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और बड़ा प्यारा सवाल है। देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास। इफ़ 50 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 3:2 मोर। 40 लड़कियाँ मज़ीद आई तो रेशो। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपसे पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे। वेल बड़ा अच्छा सवाल है। 100 का हाफ 50, इसका मतलब 50 बॉयज़ थे 50 गर्ल्स। 40 गर्ल्स एडअप हुई तो 50 और 90। क्या 50 और 90 का रेशो 3:4 आता है? नहीं आता, नहीं आता। हाँ, जब हम 240 को देखेंगे ना, तो 240 का हाफ होता है 120 120, और जब 40 एडअप करेंगे तो ऑफकोर्स 160। क्या 120 और 160 का रेशो 3:4 आता है? बिल्कुल आता है। इसका अलावा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 240। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल, पेपर में नहीं लगा है।
ए सिटी स्ट्रीट हैज़ 4 लार्ज अपार्टमेंट, 4 लार्ज अपार्टमेंट हैं, हाउसेज एंड 14 प्राइवेट हाउसेस. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अपार्टमेंट हाउसेस टू प्राइवेट होम? ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ पूरा.